हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल के सिलेबस में सांख्यिकी नामक चैप्टर के सवाल हल करेंगे। जिसमें पहले चैप्टर में हम समांतर माध्य के सवाल हल करेंगे, जिनमें हम 3 सूत्रों के प्रयोग से सवाल को हल करेंगे। समांतर माध्य को हल करने की पहली प्रत्यक्ष विधि है, जिसका सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, और दूसरा है काल्पनिक माध्य विधि से, जिसमें ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तीसरी विधि है प्रचलन विधि से समांतर माध्य, जिसमें हम ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ वी अपान सिग्मा एफ फार्मूले का प्रयोग से सवाल लगाएंगे। प्रश्नावली के पहले सवाल को हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालेंगे, जिसमें हम x को पद, f को बारंबारता और f(x) को पद और बारंबारता का गुणनफल मानेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से हम f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, f(x) निकालेंगे, जो जैसे 4x है और उसकी बारंबारता 5 है, तो f(x) 20 हो गया। इसी तरह 6 गुणे 10 बराबर 60, 9 गुणे 10 बराबर 90, 10 गुणे 7 बराबर 70, 15 गुणे 8 बराबर 120 होता है, जिसमें बारंबारता f बराबर 40 हो गई और f(x) जो गुणनफल आया था उसको हमने जोड़ा तो 360 आ गया। अब प्रत्यक्ष विधि से माध्य विधि का सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा f(x) अपान सिग्मा f। तो f(x) का मान हमारा निकला था 360 और f बराबर 40 हुआ था। अब हम 30 और 40 को डिवाइड करेंगे तो ये माध्य हमारा 9 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसी सवाल को काल्पनिक माध्य विधि से हल करते हैं। इस विधि से सवाल हल करने के लिए हम सबसे पहले d निकालते हैं, और d हम निकालते हैं x माइनस a से। a हम जिसको हम काल्पनिक मान मान लेते हैं, a का मतलब हम समझ सकते हैं, इसको हम बीच का पद मान लेते हैं। जैसे इसमें बीच का पद है 9, तो हमें काल्पनिक माध्य विधि से सवाल हल करने के लिए d बराबर x माइनस a फार्मूले का प्रयोग करना होगा। तो हम d 9 को मान लेते हैं। तो इसके हिसाब से a बराबर 9 मानने पर 4 माइनस 9 बराबर -5, 6 माइनस 9 बराबर -3, 9 माइनस 9 बराबर 0, 10 माइनस 9 बराबर 1, 15 माइनस 9 बराबर 6 प्राप्त होता है। अब हमें जो d का मान प्राप्त हुआ है, तो काल्पनिक माध्य के फार्मूले के हिसाब से हमें एफ डी निकालना होता है। उस हिसाब से f मतलब 5 और d मतलब -5, और अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जाएगा 25। इसी तरह 10 गुणे -3 बराबर -30, 10 गुणे 0 बराबर 0, 7 गुणे 1 बराबर 7, 8 गुणे 6 बराबर 48 होता है। तो इस विधि से एफ डी का मान निकालने पर हमें सबसे पहले देखना होगा कि एक जैसे निशान यानी माइनस माइनस को ऐड कर देना है और प्लस प्लस को ऐड करना है। उसके बाद जो प्लस वाला आएगा उसमें से माइनस ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है माइनस वाला 55 और प्लस वाला 55। तो इस तरह ये दोनों कट के 0 प्राप्त हो जाएगा। इसके हिसाब से हमें a बराबर 9 प्राप्त हुआ, f बराबर 40 प्राप्त हुआ और एफ डी बराबर 0 प्राप्त हुआ। अब इन प्राप्त मानों को हम माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ के फार्मूले पर रखेंगे। तो a बराबर हमें 9 मिला था और प्लस एफ डी बराबर 0 और सिग्मा एफ बराबर 40। तो 9 प्लस 0 बटे 40 बराबर 0 हो जाएगा। तो 9 में 0 मिलाएंगे तो 9 ही हुआ। तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ? 9। तो आपने देखा ना कि जो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकाला गया था उसका भी मान 9 आया था, और काल्पनिक माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने पर भी मान 9 ही प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से जितने भी सवाल होंगे उनको हम ऐसे ही हल करके दिखा देंगे, और जैसे जिस सवाल में कुछ नया या अलग विधि से हल किया गया होगा उसको हम समझा के बताते रहेंगे। इसी तरह से अगला सवाल है, इसके बाद अब एक नई तरह से हल होने वाला सवाल मिला, जिसमें हमें माध्य पहले से ही पता है और उसमें एक पद है p जिसका मान हमें निकालना होता है। तो x और f का मान दिया गया है। x का मान 2, 4, 6, 10, p + 5 और f का मान 3, 2, 2, 1, 2 है। तो इस सवाल को भी हम प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे।
तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें f(x) निकालना हो। f(x) मतलब पद और बारंबारता गुणनफल। तो 2 और 3 के गुणनफल 6 आ गया, 4 का और 2 का 8 आ गया, 6 3 का 18 आ गया, 10 और 1 का 10 आ गया। और p + 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 2p + 10 आएगा। अब इन पदों को हम योग निकालेंगे तो f बराबर 11 प्राप्त होता है और f(x) बराबर 2p + 52 प्राप्त होता है। अब जो समांतर माध्य का फार्मूला हमारे पास है सिग्मा f(x) बराबर सिग्मा f, उसके अनुसार हमें माध्य बराबर 6 हमें पता ही है, तो माध्य को हम 6 रख देंगे और सिग्मा f(x) का मान 2p + 52 होता है और f(x) बराबर 11 हमें मिला है। अब इसको हम वज्र गुणा विधि से हल करेंगे तो हमें 2p + 52 बराबर 66 प्राप्त होता है और उसका पक्षांतर करेंगे तो 2p बराबर हम 66 और इस 52 को इसे बराबर के इक्वेशन के उस पार ले जाएंगे तो ये -52 हो जाएगा। तो 2p बराबर 66 - 52 बराबर 14 हो गया। अब हमें p का ही मान निकालना है तो p बराबर 14/2 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो p बराबर 7 प्राप्त होगा। तो इस तरह के और भी बहुत से सवाल हैं जो हमने हल कर दिए हैं और इनमें जो नई विधि से हल करना होगा उसको हम समझाते रहेंगे। तो जैसे एक जैसे सवाल जितने भी हैं उनको हमने हल कर दिया है और आप उसे देखते जाइए और पुराने वाले की तरह समझते जाइए। और जैसे ही जिन सवालों में कुछ अलग तरह से हल करने या अलग फार्मूले का प्रयोग होगा वहाँ पर हम आपको तुरंत समझा देंगे। इस प्रश्नावली में ये अलग तरह का सवाल मिला है जिसमें हमें x पद नहीं पता है, उसकी जगह पर हमें पता है उन पदों का वर्ग अंतराल। यानी जैसे जिसमें हम मान लेते हैं कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 10 से 14, ये हमें पौधों की संख्या प्राप्त हो। इसका हमें x निकालना। x का मतलब हम मध्यमान मानते हैं और x निकाला जाता है उस वर्ग अंतराल की निम्न और उच्च सीमा को जोड़कर आधा कर देने से मिलता है। जैसे 0 और 2 को जोड़ लेंगे और उसको हम 2 से भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यही हमारा मध्यमान होगा जिसको हम x कहेंगे। इसी तरह 2 और 4 को जोड़कर 6 होगा, इसको हम 2 से भाग करेंगे 3 मिल जाएगा हमें। इसी तरह 4, 6 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। ऐसे ही करके हमें पहले इन सभी वर्ग अंतरालों का मध्यमान यानी x पद निकाल लेना है और जो x पद प्राप्त होगा इसको हम जो f दिया है यानी बारंबारता उससे हम गुणा कर लेंगे जिससे हमें f(x) मिल जाएगा। तो 1 और 1 को गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 5 को 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35 आ जाएगा, 9 को 6 से करेंगे 54 आ जाएगा, 11 को 2 से करेंगे 22 आ जाएगा, 13 को 3 से करेंगे 39 आ जाएगा। अब इन पदों को हम जोड़ लेंगे। f(x) को हम जब जोड़ेंगे तो ये हमें 162 प्राप्त होगा और जो हमें बारंबारता f है उनमें हम सभी पदों को जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त होता है। अब हम माध्य के उसी पुराने वाले फार्मूले जो प्रत्यक्ष विधि से अभी तक हल कर रहे थे उसी फार्मूले पर हम इसको रख देंगे। माध्य बराबर सिग्मा f(x) अपान सिग्मा f। तो माध्य में हमें f(x) मिला है 162 और f मिला है 20। अब 162 को हम 20 से भाग करेंगे तो हमें 8.1 प्राप्त होगा। यही हमारा माध्य होगा। तो अब आगे हमें इसी तरह के सवाल मिलेंगे जिसमें हमें x नहीं दिया होगा, उसमें हमें वर्ग अंतराल दिया होगा तो उसमें हमें मध्यमान निकालना होगा। जिसमें हम मध्यमान के लिए हम उसके दोनों पदों को उच्च और निम्न पदों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो हमें x प्राप्त हो जाएगा और उस x को हम f से गुणा करके f(x) निकाल लेंगे। तो इन सवालों को आप देख लीजिए, ऐसे ही हल होंगे और फिर जैसे जहाँ पर कुछ अलग तरह की विधि प्रयोग होगी वहाँ पर हम आपको समझाते रहेंगे।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, और इन सवालों में जो भी आपको ना समझ में आए आप हमें कमेंट करके उस सवाल को बता सकते हैं कि ये हमें नहीं समझ में आया, हम उसको दोबारा आपको समझा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।